गुड इवनिंग ऑल। आज हम सबके बीच आपके साथ का पढ़ा हुआ एक बच्चा है जिसने बेसिकली सिलेक्शन लिया है। ठीक, उसका सिलेक्शन हुआ है सीजी व्यापम ने जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया था, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसने, जिसको बेसिकली हम हॉस्टल वार्डन के नाम से जानते थे। सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, बाद में उसका रिजल्ट आया। फाइनली हमने इसको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। आफ्टर ज्वाइनिंग हम जनरली इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आज आपको उससे मिलाते हैं, उसके बारे में समझेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके बीच से ही आया हुआ बच्चा है। ठीक, वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आया था, तो जैसा आप पढ़ते हो एज इट इज़ वो भी पढ़ता था। तो उसके में ऐसा क्या डिफरेंस था जिसके कारण उसका सिलेक्शन हुआ, ये सब स्ट्रेटेजी वो आपके साथ शेयर करेगा। अगर आपकी तरफ से कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप भी उससे क्वेश्चन पूछो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी दूसरे का एक्सपीरियंस ले सकते हो और बेसिकली उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने आप को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज़ अभिनव चंद्रवंशी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, उसका स्वागत करिए। हमारे साथ में है, आ जाओ अभिनव। सबसे पहले अभिनव का मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये हमारे साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की बैचेज में थे। आ जाओ सामने, आ जाओ। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की बैचेज में थे। सुबह मैडम की क्लास भी आते थे और शाम को नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी आते थे। इस बीच में जेई का भी एग्जाम देते रहे हैं कंटिन्यूअस। अभी लास्ट जो पीएचई का जेई हुआ है उसको भी दिए हैं। बाय डिफॉल्ट इनकी पोस्टिंग भी दुर्ग है, तो ये अपने आप में एक गोल्डन चांस है कि इनका क्लास शायद मिस नहीं होगा, क्योंकि दुर्ग में ही पोस्टिंग है, तो आराम से क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आगे मैं आप देता हूँ अभिनव को। अभिनव आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन इसके पहले पानीगढ़ी सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन के बिहाफ में मैं जो है अभिनय को जो है इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और अभिनव से हम सीखते हैं कि अभिनव ने ऐसे क्या स्ट्रेटेजी ली कि जिससे वो आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। चलो, थैंक यू सो मच। माइक अभिनव को हैंड ओवर करता हूँ। अब अभिनव की बारी। अभिनव आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नौकरी में आने से पहले संकोच छोड़ दो। संकोच इसलिए छोड़ दो, कारण बताता हूँ आपको। जिस दिन नौकरी में आ जाओगे ना, उस दिन आपको कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग में जाना पड़ेगा। टीएल की एक मीटिंग होती है हर 14 दिन में एक बार, जनरली हफ्ते में एक बार और 14 दिन में एक बार। बहुत जगहों पे हफ्ते में एक बार होता है। तो आपका एसडीओ मीटिंग में नहीं जाता। एसडीओ इसलिए नहीं जाता क्योंकि एसडीओ को कलेक्टर साहब घर आते हैं, तो एसडीओ बचता है। एसडीओ किसको भेज देता है? जेई को झपवा देता है। और वहाँ कलेक्टर साहब के सामने संकोची बन के बैठोगे ना, वो पूछेगा और आप जवाब नहीं दोगे तो टाइट पीस हो जाएगा मामला। तो संकोच और डर आपको इसी जगह से छोड़ करके जाना है। नौकरी लगना आज के समय में आसान है, नौकरी को निभाना और सरवाइव करना मुश्किल काम है। तो दिमाग से संकोच हटा दो कि मैं सामने वाले के साथ कैसे बात करूंगा। आप बात नहीं करोगे तो बात बनेगा कैसे? कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से बात होना चाहिए ना। ठीक, तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तो प्लीज दिमाग से सारा संकोच हटा दो। तो अभिनव पूरा दिमाग से सारा संकोच हटा करके, तुम्हारा अपना इंस्टीट्यूट है, तुम्हारे साथ के लोग हैं। ठीक, ये लोग तुमको दिखते बस खतरनाक है, करते कुछ नहीं है, तो इनको सिर्फ देख करके डरना नहीं है। अपना सारा सब कुछ जो तुमको पता है, जो ये जानना चाहते हैं, प्लीज इनके साथ शेयर करो। पॉकेट में रखो इसको, हाथ में बनेगा। पीछे आएगा, हो जाएगा सर, मैं कर लूँ। ठीक है, उसको अपने हिसाब से सेट करना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज़ आ रहा है? कैसे आप लोग? तो मेरा सिलेक्शन अभी इसमें हॉस्टल वार्डन में हुआ है। क्या बोलते हैं कि सितंबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर के आसपास उसका रिज़ल्ट वगैरह निकाले थे। अभी कुछ दिन पहले उसका ज्वाइनिंग हुआ है। तो अभी 1-1.5 महीने तो कुछ बिजी था, तो मैं क्लास नहीं कर पा रहा था। आज वही सर से क्लास के लिए बात करने आया था। सेशन का कोई प्लान नहीं था, सर लोग बोले कि नहीं बात करना पड़ेगा करके, तो बात करने आया हूँ आप लोगों से। तो 2 वे रखेंगे, आप लोग का जो भी डाउट होगा बताएंगे। मैं पहले एक बार सिंपल अपना स्ट्रेटजी बता देता हूँ। कुछ स्ट्रेटजाइज नहीं किया था मैंने, मैं बस सर लोगों के पास आया था अपना। मैं पहले बीटेक किया, उसके बाद फिर एमटेक किया, फिर यहाँ आया। तो यहाँ के कुछ एग्ज़ाम्स दिया। पहले ही आते साथ मैं फरवरी में आया था 2023 में, और फरवरी में ही मैं सर लोग के साथ जुड़ गया था। मतलब क्लास के लिए आना है करके मैं सर लोग का नाम सुना था,
मेरे को उतना आइडिया नहीं था, मैं यहाँ था नहीं, 5-8 साल मैं दुर्ग में नहीं रहता था, मैं बीटेक एमटेक बाहर से किया था। तो फिर यहाँ आया तो मेरे को पता था कि ये इंस्टीट्यूट है करके, तो ज्वाइन किया था सर लोगों के साथ। फिर आया तो स्टार्टिंग 2-3 दिन में ही मैं जेलअप हो गया था, मतलब सर लोग जैसा क्लास कराते थे, मेरे को नॉन टेक का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं वहाँ था जब एमटेक कर रहा था, बीटेक कर रहा था, उस टाइम पे ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब करूँगा करके, पर कुछ पता नहीं था मेरे को, बस नॉर्मल क्लासेस ही जाना मतलब करता था और अलग से ऐसे प्रिपेयर नहीं करता था मैं। नॉन टेक तो बेसिकली मतलब मेरा एकदम ज़ीरो था, मैं कुछ नहीं जानता था, ऐसा था। यहाँ क्लास में आना स्टार्ट किया तो मेरे को सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि मतलब मैं बुक खोल के बैठ के नहीं पढ़ पाता था, ऐसा था। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को नॉन टेक में, तो किस्मत से मैं ऐसी जगह आया जहाँ सर लोग याद करवा देते हैं, ऐसा है। और 2-3 साल क्लास किया, सेम रिपीट चलते चलते पूरा। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मतलब मैं जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं उन लोग जानते हैं, उन लोग भले ऐसे सोचते होंगे कि नहीं घर में पढ़ता होगा, बताता नहीं है, पर स्टार्टिंग से मैं सबको बताया हूँ, तो आप लोग पूछ भी सकते हो। पीछे जैसे अभिषेक है, उसको पता है मैं मतलब उतना पढ़ाई नहीं कर पाता था ऐसे घर में खुद से बैठ के मैं, तो उसके कारण मैं बस क्लास जब मतलब करता था तो वो ध्यान रखता था और ऑलमोस्ट रेगुलर रहने का पूरा कोशिश करता था। इधर उधर कुछ हो जाता था तो बस नहीं आ पाता था, वरना क्लास में रेगुलर करता था। और नॉन टेक के एग्ज़ाम में जैसे हॉस्टल वार्डन वगैरह का लोग एकदम भीड़ के तैयारी करते हैं, उस टाइप का मैं नहीं किया था। मैं बस वही क्लास ही आता था, और मैं इवन मेरा क्लास नोट्स भी किसी सब्जेक्ट का कोई भी मेरे दोस्त लोग पीछे मांगते थे तो उन लोग को दिखाता था, तो वो उतना अच्छे से मैं नहीं बना पाता था। मेरा मेन वही रहता था कि मैं क्लास जितने अच्छे से अटेंड करूं। मैं टेक कुछ टाइम तक किया, उसके बाद टेक की क्लासेस आना बंद कर दिया था, घर में कुछ प्रॉब्लम था तो। लेकिन नॉन टेक का मैं कंटिन्यू रखता था क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी था, ऐसा था कि मैं अलग से ऐसे पढ़ नहीं पाता था नॉन टेक को कभी, तो बस मैं क्लास आता था और क्लास को सुनता था। तो यही मेरा स्ट्रेटजी था, और कुछ स्ट्रेटजी नहीं था। एग्ज़ाम के पहले कुछ रिवाइज कर लिया या ऐसा वैसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को वो मिला था, मतलब सिटी अवेलेबल नहीं था दुर्ग, मेरे को राजनांदगांव मिला था। तो राजनांदगांव जिस दिन था सवेरे पापा गाड़ी निकाले तो बोले कि चले जाओ करके, तो मैं बोला कि नहीं जाता, क्या जाऊंगा करके, कुछ पढ़ाई नहीं हो करके, किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी है ही नहीं। तो वो फोर्स किए कि नहीं चले जाओ, क्या जाता है करके। सर भी बोले थे कि मतलब एग्ज़ाम तो देना ही है करके। एक दिन पहले सर, जनरली आप लोग जो लोग रेगुलर क्लास होते होंगे वो लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम के 2-3-4 दिन पहले से सर, अभिषेक सर स्पेशली ट्यून करते हैं कि एग्ज़ाम ऐसे देना है। सर बोले भी थे कि 100 अटैम्प्ट करना चाहिए करके, तो उस हिसाब से मैं 98-97 कुछ अटैम्प्ट किया था। मेरा 74.885 ऐसा मार्क्स था और 94 रैंक था। तो ये मेरा स्ट्रेटजी, मतलब ये मेरे बारे में। अब आप लोग बताइए कुछ जो भी है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ऐसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपके बिहाफ में मैं दिनों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। आपका बीटेक कहाँ से हुआ था? मेरा एसआरएम चेन्नई से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला बात, जनरली हम सोचते हैं कि हमने फलाना इंस्टीट्यूट से बीटेक किया या फलाना इंस्टीट्यूट से बी किया और उसने फलाना इंस्टीट्यूट से बी किया, तो देयर इज अ गैप। तो ऐसा कोई गैप नहीं है। बीआईटी से पढ़ा बच्चा और उनका कॉलेज से पढ़ा बच्चा यहाँ पर आकर के सब एक जगह पर मिल जाते हैं। जस्ट लाइक दैट कि अलग अलग नदियाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है या अलग अलग नदियाँ जाकर के अरब सागर में मिल जा रही है। तो कॉलेज की जो आपकी पढ़ाई थी, बेसिकली वहाँ पर जब आप पढ़ के आते हो तो वहाँ पर आप नौकरी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल किसके हिसाब से पढ़ रहे हो? डिग्री के हिसाब से पढ़ रहे हो। वंस यू कम हियर तो यहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज होता है। अब यहाँ से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, बेसिकली किसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हो? नौकरी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो छत्तीसगढ़ से बाहर रहता था, छत्तीसगढ़ से बाहर चेन्नई में था, और वापस चेन्नई से छत्तीसगढ़ आकर के अगर ये छत्तीसगढ़ के एटमॉस्फेयर में ढल गया, छत्तीसगढ़ के कंपटीशन को समझ पाया, तो जब ये छत्तीसगढ़ से बाहर रहकर के छत्तीसगढ़ के कंपटीशन को आकर के बहुत जल्दी ग्रैब कर पाया, तो आप में से तो ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के किसी न किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे, किसी न किसी यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े होंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने बीटेक एमटेक कर लिया तो क्या इस बीच में कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं आया, कोई जॉब नहीं लगी? मेरे घर में सर फादर मदर दोनों क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो स्टार्टिंग से वही ट्यून किए थे कि मतलब करना है करके, और मेरा भी ऐसा था कि घर के आसपास ही रहूंगा करके। ठीक है, एमटेक कौन से साल में कंप्लीट हुआ? मेरा 23 में कंप्लीट हुआ सर, 23 जैन में कंप्लीट हुआ और फिर में मैं आके यहाँ एडमिशन लिया। 23 फरवरी में ही आया है। ठीक, 23 फरवरी में आया, ऑलमोस्ट 23 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इसको नौकरी मिली। इस बच्चे से जो दूसरा सीखने वाला चीज है वो है धैर्य और पेशेंस। ठीक, समय लगता है क्योंकि जनरली जो सब चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
या हम स्कूल में पढ़ के रहते हैं, लेकिन उस समय हमको नहीं पता होता कि हमारे पापों की सजा आगे जाकर के हमको फिर से मिलेगी, कि हमको ये सब चीज फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये चीज नहीं पता होता, उस समय बेसिकली हम इस माइंड सेट के साथ नहीं पढ़ते हैं कि हमको नौकरी के लिए पढ़ना है। अगेन वही बात, स्कूल में जो हम पढ़े रहते हैं वो हम अपने करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि अकबर कौन था, आपको नहीं पता है गांधी जी कौन थे, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि सुभाष चंद्र बोस थे कौन थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारा सब कुछ जानते हो, लेकिन उस समय शायद हमारा मैच्योरिटी लेवल ऐसा नहीं था, या उस समय हमारा माइंडसेट वैसा नहीं था, इसलिए उस समय हम उस तरीके से नहीं पढ़ पाए जिसको हम फिर से वापस आकर के इस तरीके से पढ़ते हैं। तो नॉन टेक को सबसे पहले तो बर्डन समझ के बिल्कुल मत पढ़ना। नॉन टेक पढ़ने से आपके साथ जो एक सबसे अच्छी चीज होगी लाइफ में, नौकरी मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी बात है, नॉन टेक पढ़ने से एक अच्छी चीज होगी आपके साथ कि जब आप किसी से बात करोगे तो आपके और उसके में एक डिफरेंस रहेगा, आपको बहुत आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ठीक, ये नॉन टेक पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा है, क्योंकि आप इंडिया डीएस को जानते हो, आप छत्तीसगढ़ डीएस को जानते हो, तो जब आप किसी से बात करोगे तो उस तरीके से बात कर पाओगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स के मैटर पर आपने किसी को कुछ बात करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको आर्टिकल्स पता है, आपको प्रोसेस पता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो हटा दिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी के बोलने से सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हट सकता है। उस भाई साहब को नहीं पता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में जो पढ़ता है वो देखता है फेसबुक पे किसी ने उसको लिखा था, वो समझ गया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को नरेंद्र मोदी हटा दिए या प्रधानमंत्री हटा दिया। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इट मींस कि आपका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो है वो टोटल चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन टेक। ठीक, दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल कि नॉन टेक क्यों पढ़ना चाहिए। जेई पढ़ने वाले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में टेक्निकल एक बड़ा सेक्शन है, नॉन टेक बहुत बड़ा सेक्शन नहीं, नॉन टेक हम खुद से कर लेंगे। 100% आप खुद से कर लोगे, लेकिन जितना करने के लिए आपको घर में एफर्ट डालने में जो समय लगेगा, मान लीजिए कि जो चीज आप 4 घंटे 5 घंटे में करोगे, तो यहाँ पे आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में हो सकता है। तो बाकी का जो बफर टाइम आपके पास बचा, उसको आप अपना दूसरे सेक्शन में जाकर के क्या कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। इस बच्चे ने नॉन टेक पढ़ा, इसका नॉन टेक वेस्ट नहीं गया। ठीक, नॉन टेक इसलिए वेस्ट नहीं गया क्योंकि जनरली व्यापम का जो दूसरा वनडे एग्जाम होता है, जस्ट लाइक पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरआई बोलते हैं, फूड इंस्पेक्टर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफआई बोलते हैं, या एडीओ हो गया, या ये वाला एग्जाम जो इसने दिया हॉस्टल वार्डन, इन सब में नॉन टेक का अपना एक बड़ा वेटेज होता है। ठीक, इसका ये मतलब नहीं कि टेक्निकल पढ़ना छोड़ दे। ठीक, टेक्निकल हमारा मूल धर्म है। मूल धर्म कहने का मतलब ये है कि वो हमारे ब्लड में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि टेक्निकल का ही हम बेसिकली एग्जाम दे रहे हैं, हमारा पहला प्रायोरिटी है जेई बनना। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम जेई नहीं बन पाए तो जीवन में कुछ भी नहीं बनना है। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको कोई भी एक नौकरी लेनी है, ताकि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो। क्योंकि धीरे धीरे अब जिस एज ग्रुप में जा रहे हैं, इस एज ग्रुप में माँ बाप से पैसा मांगना अच्छा जनरली नहीं लगता है, मेरे ख्याल से किसी को नहीं लगता होगा। तो पहला टारगेट होना चाहिए कोई भी एक नौकरी मिले। जेई नहीं मिल रहा है तो उसका नॉन टेक आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, वो कभी भी वेस्टेज जाने वाला पार्ट नहीं है। तो जेई के साथ दूसरे जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं जिसमें आप एलिजिबल हो, बिल्कुल वो एग्जाम दो। अगर वो एग्जाम नहीं भी निकलता है तो उसका फायदा क्या होगा, आपको जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम का, वो समझ में आएगा। अभी व्यापम का आप अगर ट्रेंड समझ पा रहे होगे तो व्यापम वो 2 साल 3 साल पहले जो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता था अभी नहीं पूछता है। अब जिसने 2 साल पहले डब्ल्यूआरडी का जेई दिया था, इस बीच में उसने व्यापम को कोई एग्जाम नहीं दिया है, वनडे एग्जाम, और वो ये सोच के बैठा है कि उस समय डब्ल्यूआरडी चुकेगा और इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो कैसे भी करके उसको निपटा दूंगा। तो वो निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाएगा, क्योंकि 3 साल का गैप आ चुका है। उस बीच में 3 साल में बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो नॉन टेक को बेटा हमेशा ये समझ करके पढ़ना कि यही नहीं दूसरे जगह में भी क्या आएगा, काम आएगा। ठीक, आपको टेक्निकल में समय देना ही देना है, बट साइड बाय साइड आपको नॉन टेक्निकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि एग्जाम 1 नंबर से अंदर भी करता है, एग्जाम 1 नंबर से बाहर भी करता है, और नॉन टेक का 1 नंबर मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जाम से अंदर और बाहर करने के लिए। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे या टेस्ट सीरीज बनाते थे? मैं टेस्ट सीरीज देता था सर। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस था? एक्चुअली सर वो मतलब मेरे को पर्सनली जो फील हुआ वो ये था कि मतलब मेरे लिए ये था कि मैं पढ़ाई से जुड़ा रहता था, ऐसा था। मतलब मार्क्स आ रहे हैं वो देख रहा हूँ, तो वो आप अपने पढ़ाई से जुड़े रहते हो, तो मेरे को लगा कि वो बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव था। मोस्टली मेरा मतलब अपना कोई ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा खुद का नहीं होता, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। कुछ लोग बराबर चार्ट वार्ट ऐसे बना के रखते हैं, कितना हुआ कितना बचा, इस टाइप का। टेक्निकल में मोस्ट ऑफ द लोग आप लोग करते होगे, नॉन टेक में जनरली बच्चे नहीं करते, मैं दोनों में नहीं कर पाया था। लेकिन वो टेस्ट वगैरह के नंबर से ना थोड़ा समझ में आता है कि किस रेंज में आप जा रहे हो, किधर कैसे हो रहे हो। आप जो एक्चुअल में पढ़ रहे हो वहाँ, जैसे आप यहाँ पे हो और
मतलब टेस्ट सीरीज कहीं और का ले रहे हो तो वो दिक्कत होता है, जहाँ का है वहीं करोगे तो थोड़ा आपका जो आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू आप इवेल्युएट करोगे। जैसे मैं नया नया आया था तो मेरा मतलब दोस्त लोग को देख के मैं क्या करता था कि एसी का टेस्ट सीरीज ऐसे ले लिया था और उसको कभी देता नहीं था। दोस्त लोग मेरे साथ वाले जो एसआरएम में पढ़े थे चेन्नई में, वो सब अलग अलग जगह से थे, कोई यूपी से था, कोई यहाँ से था, कोई वहाँ से था। तो उन लोग टेस्ट सीरीज जो देते थे मैं स्टार्टिंग में उसको कुछ टाइम तक दे रहा था, तो मेरे मार्क्स नहीं आते थे क्योंकि मेरी पढ़ाई उस टाइप की नहीं थी, तो मैं थोड़ा वो हो गया था। उसके बाद जब क्लासेस के टेस्ट में ये रहता था मेरे को कि मेरे को समझ में आता था कि क्लास में मैं किस टाइप का था। और मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि मतलब पेपर जो अभी प्रेजेंट में जो पैटर्न आया वो बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए। मतलब मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और ये वो सारी चीज़ें मतलब एक प्रोबेबल हिंट तक के अपन पहुंच जाते हैं, एक दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस और उटपुटांग मैथ्स और इसमें भी एसेशन रीजनिंग लगाना, ये हॉस्टल वार्डन से ही चालू हुआ था और वही वाला एग्ज़ाम मेरे को लगता है कि मतलब मेरे को फ़ायदा वही चीज़ किया। वरना मतलब बहुत साल से जो लोग तैयारी कर रहे रहते हैं उन लोग को एज रहता था पुराने पैटर्न में, नए पैटर्न में वैसा नहीं है। नए पैटर्न में आप अपने आप को कितना अच्छा बिल्ड कर पा रहे हो वो एक्चुअल में टेस्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत उटपटांग होते हैं जो रखने का सेंस नहीं बनता, मेरे को भी वही लगता है जो आप लोग को लगता है, लेकिन वो एक ऐसा प्लस पॉइंट मेरे को लगा कि वो थोड़ा टफ साइड पे जा रहे हैं तो अपने लिए थोड़ा आसान हो रहा है, क्योंकि अपन टेक्निकल वाले हैं और अपन चीज़ों को समझने वाला ज़्यादा काम करते हैं। तो वो जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ये वो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा गट फीलिंग रहता है, जो देख के समझ में आता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो प्लस देता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो वो टेस्ट सीरीज में जैसे अभी पीएचई का मैं प्रॉपर दिया था टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स एकदम ज़्यादा नहीं आ रहे थे, एकदम कम नहीं आ रहे थे, मीडियम रेंज में आ रहे थे। तो वो वहाँ पे मेरे को ये था कि जैसे लास्ट के 4-5 क्वेश्चन रहते थे जो पाइगरी से सेट करते थे, वो वाला मतलब वो स्टेटमेंट JKLM वो वाला, तो वो वाला जो था वो थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता था कि ठीक है करके, मतलब वो पीएचई के पेपर जब मैं देने गया था उसका तो अभी रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन वो वहाँ पे मेरा कंडीशनिंग थोड़ा काम आया था। तो वो पहले से ऐसे पैटर्न भाग के और करना जनरली स्टूडेंट्स हम लोग नहीं कर पाते हैं, पर सर लोग वो चीज़ों को थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्लस मिलता है। मैं मतलब अपने साइड से सेल्फ जो मैं किया था वो कुछ खास नहीं था, मैं क्लास पे ही डिपेंडेंट था और स्टार्टिंग से वही स्ट्रेटजी था मेरा कि मतलब मैं क्लास पे ही जाऊंगा और वही करूंगा। और जैसे सर बताए कि मतलब नॉन टेक वेस्ट वाला, तो वो एकदम मतलब मैं पर्सनली फील किया था। मैं अपने दोस्तों के पीछे भी क्लास के टाइम मतलब ऐसे बातचीत होता था तो बोलता भी था, अगर याद होगा तो मतलब कोई एक्सपोजर ऐसे नहीं था मेरे को नॉन टेक का, कभी कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन पेपर में आता है पढ़ना है करके मैं क्लास ज्वाइन किया था। और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ नॉन टेक का ही क्लास ज्वाइन किया था, फिर 1-1.5 महीने बाद जब मैं खुद से नहीं पढ़ पा रहा था तो मैं टेक का क्लास ज्वाइन किया था। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो, दूसरा फायदा ये है कि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने घर में 6x6 के कमरे में पढ़ते हो तो आपको लगता है कि दुनिया का सबसे होशियार आदमी मैं ही हूँ, जितना मेरे को आता उतना किसी को नहीं आता। लेकिन जब आप 400 लोगों के साथ बैठ करके टेस्ट देते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरे जितने और भी बहुत सारे ब्रेन हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। तो वो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को तो ठीक करता है लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। और एग्जाम में सिलेक्शन आपको यही दिलाता है, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, कितना भी अच्छा पढ़ते हो तो आपको लो टिपेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट वो धीरे धीरे कब आपका टेस्ट में वो नंबर इंप्रूव होता जाएगा और फाइनली आपको वो फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन जो मैं अभिनव से आपके बिहाफ में पूछूंगा कि जब आप बीटेक करके आए थे चेन्नई जैसे इंस्टीट्यूट से किए, तो चेन्नई में बाय डिफॉल्ट आपके पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो साउथ के तरफ के स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ के तरफ के स्टेट्स हैं दोनों में एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक, एजुकेशन के मामले में। तो चेन्नई में जब आपने टेक्निकल की पढ़ाई की थी 4 सालों में, तो आपको ऐसा क्या फील हुआ कि यहाँ पर भी सिविल का पढ़ना चाहिए, और क्या वहाँ जो 4 साल पढ़ा था उससे कुछ डिफरेंस यहाँ पर पानी मैडम की क्लास में, स्मिता मैम की क्लास में आपको समझ में आया? हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि मतलब लोग सुनने से ऐसा लगता है कि वो रहता है करके। मेरा रीज़न बाहर जाने का ये था कि घर वाले बोले थे कि स्टार्टिंग से कभी तू मतलब वो नहीं करता एकदम मतलब घर पे ही बैठा रहता है, तो तू बाहर से पढ़ता ज़्यादा अच्छा है करके। तो पीईटी में पता याद नहीं है 600-700 कुछ रैंक था, तो मैं 1-2 इंस्टीट्यूट में मेरे को सिविल ही करना था करके स्टार्टिंग से था, मेरे मामा सिविल से थे, तो
तो मैं उन्हीं को देख के सोचता था कि सिविल लूँगा करके, तो सिविल लिया था। तो बाहर गया, वहाँ की पढ़ाई सिर्फ मतलब टोटली कॉमर्शियल होती है, तो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाते थे हम लोगों को। मतलब वो ऐसा नहीं है कि चेन्नई में था तो अच्छा था, ऐसा टाइप का था। वहाँ के कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं और कुछ एकदम कॉमर्शियल हैं। मैं कॉमर्शियल वाले टाइप पे गया था। मेरा एक ही प्लस है बीटेक का कि मेरे फ्रेंड सर्कल जो था वो अच्छा बन गया था, तो वही एक चीज़ था। बाकी मैं टेक्निकल में कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था, तो मेरे को ज्वाइन करना ही था सर। तो यहाँ आने से कुछ इम्प्रूव समझ में आया, मतलब इसका मैम की क्लास के बाद हाँ सर, वो क्या लगा कि जीवन में टेक्निकल में कुछ समझ में आया? जी सर वो स्टार्टिंग में मैं क्या बोलते हैं कि जब मैं बीटेक किया था उसके बाद मैं कुछ टाइम तक गेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो उसके लिए मेडिसिन किया था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम पढ़ा था। लेकिन क्लासेस इतनी हेक्टिक होती थी कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था क्लासेस, तो मैं उसको ऑलमोस्ट 2-3 महीने क्लासेस करके मैं छोड़ दिया था, वहाँ नहीं कर पाया था। फिर मेरा एमटेक हुआ था, तो एमटेक करने चला गया। एमटेक के बाद वापस आया तो मेरा सिविल, मतलब एमटेक में पूरा थीसिस ओरिएंटेड में था, तो मेरा सिविल जो था अपना बीटेक वाला सिविल वो पूरा मतलब 2-2.5 साल से कोई एक्सपोजर नहीं था। मेरे को 2.5 साल लगा था एमटेक कंप्लीट करने में, तो वो एक्सपोजर पूरा ख़त्म हो चुका था एग्ज़ाम वाला। बीच में मैं 1-2 एग्ज़ाम दिलाया था, तो उससे मेरे को समझ में आया था कि मतलब टेक्निकल तो मेरा मतलब वो है, और नॉन टेक तो पूरा ज़ीरो ही था। मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं था नॉन टेक का, तो टेक्निकल भी कवर करना था, नॉन टेक भी कवर करना था। स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि पुराने जो क्लास के नोट्स वगैरह हैं कुछ सब्जेक्ट के, उसको देखूंगा करके और खुद से करूंगा करके 1-1.5 महीना। फिर मैं घर में पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मैं क्या बोलते हैं कि क्लास ज्वाइन किया था, फिर सुबह से मैम पर जाता था। ऐसा लगता है कि एक साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है अगर दोनों क्लास आए तो? ऐसा बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के 1-1.5 साल मेरे को भी लगता था, लेकिन उसके बाद ना वो मतलब अगर आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब लेना है तो मेरे को लगता है कि टाइम है और पेशेंस है, तो वो टाइम और पेशेंस वाला गेम आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपके पीछे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आप नहीं करोगे तो मतलब धीरे-धीरे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बाय डिफॉल्ट दोनों बैलेंस हो जाता है। और मेरे को सर मतलब ऐसा था कि नॉन टेक का क्लास कभी लोड नहीं लगता था। मतलब मैं क्लास अगर जैसे वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा ऐसा रहता था कि अगर मैं टेक नहीं आ पा रहा हूँ तो नॉन टेक आऊँगा करके, क्योंकि मेरा मतलब कोई ऐसा वो हेक्टिक नहीं लगता था मेरे को। नॉन टेक का क्लास मतलब सुनने वगैरह से वो होता था। स्टार्टिंग में मेरे को मतलब कोई आइडिया नहीं था, क्या मतलब हायरार्की का भी आइडिया नहीं रहता था कि क्या एसडीएम होता है, क्या एसडीए होता है, ये सब कुछ नहीं पता रहता था। वो जनरल नॉलेज अपना बढ़ाना है करके स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, अटेंड किया तो उसके बाद मैं नॉन टेक का क्लासेस अच्छे से करने लगा था। तो वो मतलब ऐसा हेक्टिक नहीं है, वो ऐसा समझो कि आपको वो आगे के टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी कुछ टाइम हुआ है ज्वाइनिंग हुए, साथ वाले जो लोग हैं और जितने भी जो एम्प्लॉयज़ जो ऊपर हैं जो नीचे हैं, उन सब से बात करने में मेरे को लगता है अगर मैं नॉन टेक के क्लासेस नहीं किया होता तो वाकई में उन लोग सोचते कि कौन आ गया, कहाँ से आ गया करके, और सिलेक्शन भी नहीं होता वो। मतलब उस लेवल का आपको वो चाहिए ही चाहिए कि मतलब आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ कैसे है। उस लेवल तक कि आप बन जाओगे पढ़ते पढ़ते, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है कि मेरे को नहीं लगता कर पाएंगे करके। वीकेंड में क्लास आते थे सैटरडे के दिन? हाँ सर, मतलब मेरे को कोई वो दिक्कत ऐसा नहीं था। मतलब मैं क्लासेस रेगुलर ही रहता था, जो कुछ घर में ऐसा दिक्कत मतलब वीकेंड को छुट्टी अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं माना इसमें, ठीक? ये सैटरडे क्लास आता था, बीइंग ए स्टूडेंट आपको सैटरडे को छुट्टी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जिस दिन नौकरी लगोगे, मैं फिर बोलता हूँ, दिवाली का छुट्टी मिलेगा, होली का छुट्टी मिलेगा, सारा छुट्टी मिलेगा, सीएल मिलेगा। सीएल से भी मन नहीं भरा तो एक 8 डॉक्टर से 50 रुपए देकर के लिखवा लो कि मेरा तबियत ठीक नहीं है, घर में रह जाओ, तब आपके पास छुट्टी के ढेर सारे ऑप्शन है। लेकिन अभी आप जिस टाइम पीरियड पर हो, नियम से एक सिंगल डे भी अगर क्लास है तो आपको छुट्टी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस एक दिन में आपका कितना लॉस हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्लास में जो चीज कवर हुआ है आप कॉपी पेस्ट तो कर लोगे अपने आजू बाजू वाले से उठा करके, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को क्लास के अंदर समझाया गया उस कॉन्सेप्ट को आप उस कॉपी से नहीं समझ पाओगे। अगर कॉपी से समझ जाते तो मार्केट में बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है, तो फिर फीस देके पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और अगर आप पैसा दे करके पढ़ रहे हो और माँ बाप ने यहाँ पर आपके पीछे पैसा लगा करके आपको भेजा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैसे का एक पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो एक सिंगल डे भी आपको ऐसी किसी भी केस में छुट्टी नहीं मारना चाहिए जब तक अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। किसी की शादी आप नहीं भी जाओगे तो भी उसका शादी होगा, नहीं तो आजमा के देखना कि आपकी किसी दोस्त की शादी है, मत जाना। वो ऐसा नहीं कि मंडप से आपको उठ के फोन करेगा कि तू जब तक नहीं आएगा मैं शादी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी के बच्चे का बर्थडे आप नहीं भी जाओगे तो भी केक कटेगा, केक भी कटेगा, वो लोग सारा सेलिब्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे जनरली आपके साथ होता या आपके बिना भी होता। तो सिर्फ वहीं जाओ जहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल गैदरिंग थोड़े समय के लिए कम कर दो एटलीस्ट, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जिस दिन सिलेक्शन होगा, जो दोस्त आपसे नाराज है,
सबसे ज्यादा खुश भी वही होगा, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो थोड़े समय के लिए अपने आप को मान के चलो कि हम लोग जो है अनसोशल लोग हैं। ठीक, अनसोशल कहने का मतलब ये कि एकदम किसी से बातचीत करना भी नहीं छोड़ना है, इतना भी गैर सामाजिक नहीं होना है, लेकिन कोशिश करना है कि इन सब चीजों से जितना कम से कम अपने आप को इंगेज करो उतना अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज डिस्ट्रैक्शन करता है। आप 2 दिन के लिए घर जाओगे शादी में, तो 2 दिन पहले आपका दिमाग पूरा शादी में फोकस हो जाएगा, फलाने के यहाँ शादी में जाना है, क्या कपड़ा पहनना है। 2 दिन शादी में आपका समय जाएगा और आने के बाद भी 2 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा फलाने के यहाँ शादी में गया था, क्या बढ़िया खाना बना था। ठीक, ओवरऑल 2 दिन की शादी में आपका कितना दिन खराब हुआ? 6 दिन खराब हो गया। ठीक, वो 6 दिन अगर आप यहाँ खपाते तो सामने वाले को कुछ समय के लिए बुरा जरूर लगता, लेकिन इस 6 दिन में आपका फायदा होता। तो जीवन में अगर कहीं पर स्वार्थी बनने से खुद का फायदा होता है तो स्वार्थी बन जाओ, एटलीस्ट सिलेक्शन लेते था। अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभिनव से पूछिए, आपके बिहाफ में कोई जो कॉमन क्वेश्चन लगे। जनरली आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों के साथ जितना मेरे को समझ में आता है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल का बैलेंस, नॉन टेक्निकल क्या पढ़ना जरूरी है, खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा नंबर टेस्ट सीरीज देते हैं, हमको पैसा भी देते हैं, लेकिन एक दो टेस्ट आते हैं जैसे ही नंबर कम होता है वो आना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि नंबर कम हो रहा है, लिस्ट आता है, लिस्ट में हमारा नाम नीचे दिखता है तो खराब लगता है। तो लिस्ट में अगर नाम नीचे दिख रहा है तो नीचे से ऊपर भी आना होता है, टेस्ट सीरीज को छोड़ना नहीं होता है बीच में। ठीक, चौथा चीज जो मेरे को समझ में आया कि बाय डिफॉल्ट वीकेंड को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेना है कि छुट्टी है। रविवार को जो है गुरुजी लोग छुट्टी देते हैं और शनिवार हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी को आपको खत्म करता है। ये बेसिक क्वेश्चन से जो हर एक दिमाग में होते हैं, उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि लीक से अलग हट करके आपको अभिनव को पर्सनली कुछ पूछना चाहिए तो प्लीज मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अरे सिलेक्शन लिए कम से कम उसका इज्जत रख ले, काट का क्वेश्चन पूछ करके कुछ तो अलग होगा इससे जो पूछा जा सकता है, जो हेल्पफुल हो हमारी तैयारी। नहीं किसी का कोई भी क्वेश्चन? सबको सब कुछ पता है? अभिनव के साथ एक अच्छी चीज ये भी थी कि एक बैक बेंचर था। बैक बेंचर्स के लिए जनरली हमारे दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि बैक बेंचर जो है पढ़ता नहीं है। मैं भी पूरे थ्रू आउट कॉलेज में, स्कूल में तो फ्रंट बेंचर था, स्कूल में जबरदस्ती बैठाया जाता था, लेकिन कॉलेज में मैं पूरे टाइम बैक बेंचर था। तो कॉलेज के जितने प्रोफेसर थे सबके दिमाग में जाता है पीछे बैठने वाला बच्चा जो है वो एवे ही रहता है। हम लोग को भी लगता है पीछे जो बैठा है वो एवे ही है, लेकिन हर बार बैक बेंचर जो है वो एवे नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट बैक बेंचर था, लेकिन ये पढ़ता था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप पीछे बैठो, आगे बैठो, बीच में बैठो, आपको पढ़ने में फोकस होना चाहिए। ठीक, पीछे बैठ करके अगर आप मोबाइल चला रहे हो या अपना टाइम खराब कर रहे हो तो इसमें लॉस आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग अपने तरफ से 100% देते हैं, अगर आप उसका 100% नहीं लेते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको पीछे करेगा बाकी लोगों से। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पहले जो क्वेश्चन पूछता था वो क्वेश्चन उठा करके देख लो, और आज जो क्वेश्चन पूछता है वो उठा करके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है। पहले एकदम छोटू छोटू क्वेश्चन पूछता था कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ। अब वो सब क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। तो बाय डिफॉल्ट अब पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों तरीके को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक, तो अभिनव के साथ एक अच्छी बात यह है कि बाय डिफॉल्ट इसके पास एक जॉब है, बट ये लास्ट जॉब नहीं है। अभी हमको कंटिन्यूअस जो हमारा टारगेट है जेई के बाद एई, जब तक एई न बन जाओ टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ। जेई बनने के बाद एकदम सुकून वाला नौकरी नहीं आना है। ठीक, जेई के बाद भी हमको टारगेट क्या करना है, एई करना है। हमारा टारगेट क्या है, एई है। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट एई तक लगे रहना है। अगर आपको कोई भी नौकरी मिलती है तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होना है जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो। ठीक, तो अभिनव को मैं फिर से वापस पानी सर के बिहाफ में, स्मिता मैम के बिहाफ में और पूरे पानी रेस रीजनिंग टीम के बिहाफ में जो है कांग्रेस करता हूं, और फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि वापस जब हम इसको बुलाएं तो ये एज अ जेई यहाँ पर आए इस प्लेटफॉर्म में। आप में से बहुत सारे लोग पीएचडी के बाद यहाँ पर आएंगे, जिसमें से माइट बी पॉसिबल कि अभिनव भी हो सकता है, तो उस दिन का वेट करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। अभिनव